आखिर कैसे एक सिनेमा हॉल की कैंटीन में बिकने वाला चिप्स आज एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है और कैसे इन्होंने शून्य से करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी और देश भर में अपने बिजनेस को फैलाया। बेहतर तैयारी से कोई भी काम किया तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही कुछ एक शख्स ने करके दिखाया है जिसने छोटी सी नौकरी से शुरुआत की थी और आज हजारों करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी है। और हम बात कर रहे हैं बालाजी वेपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फाउंडर चंदूभाई वीरानी की। 30 जनवरी 1957 को गुजरात के जामनगर में एक गरीब किसान परिवार में चंदूभाई वीरानी जी का जन्म हुआ था। जब चंदूभाई वीरानी 15 साल के हुए तो उनका परिवार रोजी रोटी की तलाश में ढूंढरोजी चला गया। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे 10वीं के आगे पढ़ ही नहीं पाए और बारिश नहीं होने की वजह से गुजरात में भयंकर सूखा पड़ गया था और इसी वजह से चंदूभाई वीरानी जी के पिता ने खेत बेचना ही उचित समझा और खेत बेचकर पोपट रामजीभाई वीरानी ने अपने तीनों बेटों को 20,000 रुपए दिए, जिनमें से एक चंदूभाई वीरानी थे जो अपना खुद का उद्यम शुरू करना चाहते थे। इसी के विपरीत उनके बड़े भाइयों ने अपनी जमीन बेचकर मिले पैसों से कृषि के उपकरण खरीदी, लेकिन अंततः धोखाधड़ी का शिकार हो गए। इसी वजह से उनके घर की आर्थिक परिस्थिति और खराब हो गई और कोई अन्य विकल्प न होने पर 15 वर्षीय चंदूभाई और उनके 2 भाई राजकोट में एस्टोन सिनेमा में काम करने के लिए अपने घर को छोड़कर चले गए। कैंटीन में सेवा देने के अलावा वह पोस्टर चिपकाने, दरवाजे की रखवाली करने का काम करते थे और मात्र 90 रुपए की मानसिक वेतन पर काम करते थे और साल 1982 में उनका पूरा परिवार भी राजकोट में चला गया। इसी बीच परिवार ने इस थिएटर की कैफेटेरिया के लिए मसाला सैंडविच बनाया और अपनी लोकप्रियता के बावजूद वे बहुत ही जल्दी खराब हो जाते थे क्योंकि उनमें बहुत ही जल्दी फंगस लग जाते थे। और यही समय था जब चंदूभाई को सैंडविच की जगह पर वेफर का इस्तेमाल करने का विचार आया। वेफर के साथ यह बड़ी समस्या थी कि आपूर्तिकर्ता हमेशा देरी से या टूटे फूटे वेफर्स लाता था। अंततः व्यापार में इस और अन्य समस्याओं से तंग आकर चंदूभाई वीरानी ने इसे खुद ही करने का निर्णय लिया और कैंटीन में काम करने के बाद उन्होंने 10,000 रुपए से अपना उद्यम शुरू किया। उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा शेड बनाया और वही चिप्स बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार यह कदम भी उनके पक्ष में आया और उनके वेपर्स की लोकप्रियता ने थिएटर के मालिक को चंदूभाई के साथ साझेदारी करने के लिए प्रेरित किया और जल्दी वे 3 और कैंटीन चलाने लगे। साथ ही में 25 से 30 अन्य व्यापारियों को अपना माल भी सप्लाई करने लगे और साल 1984 में उन्होंने कैंटीन के ठीक बगल में स्थित हनुमान मंदिर से प्रेरित होकर इसका नाम बालाजी रख दिया था। लेकिन ये तो एक बस शुरुआत ही थी। साल 1990 में राजकोट में विस्तार करने के बाद उन्होंने लगभग 50 लाख का बैंक से लोन लिया और गुजरात का सबसे बड़ा आलू वेपर प्लांट खोला। उसी समय यह निर्णय उनके लिए बहुत ही बड़ा जोखिम भरा था क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसमें निवेश करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई और यह निर्णय भी उनके पक्ष में ही रहा। उस समय उनका मुकाबला बहुत ही बड़ी कंपनियों के नामों के साथ था, जैसे अंकल चिप्स, सिम्बा, लेज, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के नामों के साथ था। चंदूभाई को अपने वेपर्स की मांग को पूरा करने में बहुत ही चुनौती का सामना करना पड़ा, जबकि वे अभी भी हाथ से वेपर्स बना रहे थे। निरंतरता प्राप्त करना कठिन था और इसी के कारण उन्होंने इस प्रक्रिया में मशीन खरीदने का विकल्प तलाशा तो उन्हें यह बहुत महंगा लगा। हमेशा साधन संपन्न रहने वाले चंदूभाई ने एक रचनात्मक साधन निकाला। उन्होंने मशीन को कई भागों में तोड़ने और उन्हें खुद ही जोड़ने का फैसला किया। मात्र 5,000 में वो आवश्यक भागों को खरीदने में और उन्हें एक साथ जोड़कर अपनी खुद की आलू छीलने और काटने की मशीन में सक्षम रहे, जिससे आज लगातार उच्च गुणवत्ता के वेफर्स बनाने में मदद मिली है, जो आज एक बालाजी ब्रांड की नींव बन गई है। उसी समय लेज की मूल कंपनी पेप्सिको ने बालाजी वेपर्स पर FIR दर्ज किया क्योंकि उनका दावा था कि बालाजी वेपर्स ने उनके डिजाइन को कॉपी किया है। लेकिन चंदूभाई पीछे नहीं हटे और उन्होंने कहा कि लेज ने उन पर FIR इसलिए दर्ज किया क्योंकि वो डर रहे थे। दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने लेज के पक्ष में फैसला सुनाया और बालाजी वेपर्स को अपने पैकेजिंग की डिजाइन बदलनी पड़ी। की टीम रुकी नहीं और साल 2018 में जब लोगों को लगा कि उनके ब्रांड का नुकसान होगा तो उन्होंने अपनी पूरी पैकेजिंग को नया रूप दिया। हालांकि चंदूभाई को अपने स्वाद पर भरोसा था। वे जानते थे कि लोगों को उनके पैकेजिंग की उतनी परवाह नहीं जितनी उनके नाम की परवाह थी। और हाँ, जबकि लेज की बाजार हिस्सेदारी में कमी आई है और बालाजी वेपर्स हर साल 20 से 25% से बढ़ रहा था, यह दर्शाता है कि एक मजबूत ब्रांड किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। और साल 2014 बालाजी वेपर्स गुजरात बाजार में सबसे बड़ी स्नैक कंपनी बन गई। लेकिन वो यही रुके नहीं, उन्होंने भारत में अपनी कंपनी का विस्तार किया। उन्होंने स्थानीय स्वाद और प्राथमिकताओं को पूरा समझा, जैसे महाराष्ट्र में उनके पास चाट मसाला और राजस्थान में उनके पास मसालेदार नाश्ता। इसके अलावा उन्होंने अपनी कंपनी में नूडल जैसे गिप्पी नूडल्स के साथ बाजार में प्रवेश किया। उनका मानना है कि ग्राहकों को अच्छे मूल्य आधारित उत्पाद प्रदान करें। वे अपने ग्राहकों को संतुष्ट कर सकते हैं और वे हमेशा अन्य ब्रांड की तुलना में बालाजी वेपर्स का चयन करेंगे। ब्रांड ने अपने सभी उत्पादन में एक समान स्वाद बनाए रखते हुए ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रयास किया है, जिससे उन्हें एक मजबूत ब्रांड की छवि बनाने में मदद मिली है। अंत में बालाजी वेपर्स की सफलता की कहानी दृढ़ता, नवाचार और गुणवत्ता के प्रति समर्पण की शक्ति का एक प्रमाण है।